हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। गुडोल सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है ड्राइव यूनिट्स पर, और ड्राइव यूनिट्स का केवल एक पार्ट कवर करने वाले हैं, और वो है जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज वाला पार्ट है, यानी कि जिसमें आपको चार्ज पढ़ने को मिलता है, करंट पढ़ने को मिलता है, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, वोल्टेज, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसमें ही आ जाता है, और लास्ट में और भी कुछ टर्म्स उसमें उसके अंतर्गत आ जाती हैं। वो सभी टर्म्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, उनके फॉर्मूले देखेंगे, और उसके अलावा उनकी यूनिट्स पर चर्चा करेंगे, एज वेल एज उनकी डायमेंशन पर भी चर्चा करेंगे। कम से कम इतना तो टास्क हमें करना है आज। ठीक, चलिए देखते हैं बेटे। स्टार्टिंग आपको पता होना चाहिए, पहला करंट जो होती है उसकी यूनिट होती है एम्पियर। उसकी यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर। इस चीज को आपको हमेशा अपने मस्तिष्क में मान के चलना है। पहला, इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज की हम बात करें, इसे डिनोट करते हैं आप Q से। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा I = dQ/dt। तो यहां से आप निकाल सकते हैं I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज पर यूनिट टाइम, या फ्लो ऑफ द चार्ज पर यूनिट टाइम, उसे आप उसे करंट कहते हैं। तो Q निकालना है आपको, Q = I × T। यहां से एक फॉर्मूला निकल करके आता है। I की यूनिट आपको पता है, डायमेंशन A है, और टाइम T की डायमेंशन T है। तो इस Q चार्ज की डायमेंशन A और T, AT यहां पर दिखाई दी हमें। और इसकी यूनिट की बात करी जाए तो यूनिट आप कूलाम्ब में कह देते हैं। कूलाम्ब एक साइंटिस्ट का नाम था, और उसके आधार पर इसकी यूनिट बनी। तो इसकी डायमेंशन Q की जो है वो है A, T, और वैसे इसकी यूनिट जो है वो है कूलाम्ब। ठीक, नेक्स्ट केस पर चलते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज हो गया है, करंट हो गया है। नेक्स्ट केस पर चलते हैं आपके, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल या वोल्टेज, आप इसको दूसरी भाषा में बोलते होंगे वोल्टेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? बहुत बच्चे पूछते हैं पोटेंशियल इतना है, पोटेंशियल इतना है। मैं एक मिनट, मैं बेटा वो मार्कर ढूंढ रहा हूं, मैं दूसरा मार्कर मार्कर कहां रख दिया मैंने? एक तो हाथ में ही था, कहां रख के भूल गए हैं। हाँ बेटा, चलो उसी वाले से लिखते हैं फिलहाल, उसमें इंक डाल देंगे। तो पोटेंशियल किसे कहते हैं? एक चार्ज है जो कि कहीं दूर बैठा हुआ है, उसका घर है लद्दाख में, और या उससे कहीं दूर है, तो वहां से उस चार्ज को लेकर आना है और अपने घर में लेके आना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आना है। तो उसको वहां से अपने घर तक लाने में जितना आपने काम किया उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, या पोटेंशियल कहते हैं। इसकी यूनिट जो होती है उसे आप लिखते हैं W/Q। W एक्चुअल में वर्क डन है, जिसे आप जूल से कह देते हो, और कूलाम, या फिर इसकी दूसरी यूनिट जो आती है वो आती है वोल्ट। 220 वोल्ट या 120 वोल्ट, ये आपने सुना होगा टर्म। वोल्टेज की अगर डायमेंशन की बात करी जाए तो W वर्क डन की जो डायमेंशन होती है वो होती है mL/2T-2 अपॉन चार्ज की यूनिट अभी आपने लिखी A, T, तो इसकी यूनिट बन जाएगी mL/2T-3A-1। ध्यान से देखिए, mL/2T एक पावर यहां पर है, -2 यहां पर है, -2 -1 -3 और A-1। तो नेक्स्ट आपका जो केस बना, वोल्टेज की डायमेंशन आ गई mL/2T-3A-1, ये डायमेंशन आ गई, और इसकी यूनिट जो आई है आपके सामने वो आई है वोल्टेज। ठीक, इसे हटा देते हैं बेटे। नेक्स्ट चलते हैं कैपेसिटेंस। 1 मिनट में चलते हैं, क्योंकि मार्कर में इंक खत्म है इसलिए। तो आज डिस्कशन करते हैं, आज तक इस वीडियो जो बन रही है ये लगभग
300 वीडियो तो बनी रही होगी लगभग, मुझे अंदाजा नहीं है एग्जैक्ट कितनी वीडियो बन चुकी हैं, 300। और सब्सक्राइबर्स की संख्या थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी मतलब 170-80 सब्सक्राइबर्स हैं। तो अब आप बताइए 300 वीडियो डालने के बावजूद भी 180 सब्सक्राइबर्स, मान लेते हैं कि हमारे पास एक अच्छा कैमरा नहीं है, ये तो बात मानने वाली है, एक अच्छा माइक नहीं है, ये भी मान सकते हैं कि आसपास में शोर रहता है, भाई नॉइज पोल्यूशन है ही उसमें, तो खैर क्या ही तुम करोगे, जब तक आप बिल्कुल सेपरेट नहीं बना सकते, जब तक लेकिन कंटेंट तो खराब नहीं है हमारा, मुझे ऐसा लगता है। अगर कंटेंट खराब नहीं है तो फिर पब्लिक सुन क्यों नहीं रही है, या बच्चे क्यों नहीं सुन पा रहे हैं बेटे। तो जो भी कारण हो, अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज शेयर करें इस वीडियो को, एंड आई स्वेयर कि मैं इस वीडियो को और अच्छा बनाने की कोशिश करता हूं। कैपेसिटेंस पे चलते हैं, नेक्स्ट केस। कैपेसिटेंस को आप C से डिनोट करते हैं। हमारे सामने एक फॉर्मूला पढ़ने को आता है Q अपॉन V, Q बराबर CV वैसे लिखते हैं। Q जो होता है यहां पर चार्ज के लिए होता है और V वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये वर्ड। तो इसकी एक्चुअल में डायमेंशन जो होती है वो आप डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। उसके अलावा जो आप बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं कूलाम, जिस चार्ज की यूनिट है कूलाम, कूलाम पर यूनिट वोल्टेज वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट भी इसकी यूनिट बन सकती है। अगर आपको इसकी डायमेंशन निकालनी है तो पहले चार्ज की डायमेंशन निकाल दीजिए। चार्ज की डायमेंशन है A, T, ब्रैकेट बाद में लगा देंगे। वोल्टेज की यूनिट थी आपकी mL2 T-3 A-1, इस सबको ऊपर लेके जाइए, M-1 L-2, T को ध्यान से देखिए, 1 है, ऊपर जाएगा तो 4, तो T की पावर 4 हो गया, A की पावर 1, A की पावर -1, ऊपर गया तो A की पावर 2। तो इतनी अच्छी खासी यूनिट इसकी निकल करके आ रही है, जो कि आपकी कैपेसिटेंस की यूनिट है। C की यूनिट M-1 L-2 T की पावर 4 A की पावर 2, ये आपकी कैपेसिटेंस की यूनिट आ रही है। नेक्स्ट आता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को हम L से डिनोट करते हैं। ईएमएफ निकालने के केस में आता है इंडक्टेंस। कैपेसिटेंस को कुछ हम इस प्रकार से दिखाने की कोशिश करते हैं, रेजिस्टेंस को इस प्रकार से दिखाने की कोशिश करते हैं, और इंडक्टेंस को कुछ इस प्रकार से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आपने देखा होगा जनरली फिजिक्स में, ठीक। हम वोल्टेज को इंडक्टेंस की फॉर्म में कैसे दिखाते हैं, पहले उस फॉर्मूले को मैं दिखना चाहूंगा। वोल्टेज जो होती है L di/dt होती है। d यहां पर चेंज इन द करंट है, टाइम t है, v वोल्टेज है, और L आपका इंडक्टेंस, वहां पर एक कांस्टेंट वाली टर्म आती है, उसको हम बोलते हैं। यहां से अगर आप चाहें तो L निकाल सकते हैं। L आ गया आपका v/di/dt। अगर मैं सिर्फ डायमेंशन के आधार पर देखूं तो dt/di ये आ रही है, और इसकी यूनिट जिसको हम बात करते हैं वो है हेनरी। क्या? हेनरी इसकी यूनिट है। वैसे वोल्टेज, टाइम और डीआई करंट, इसके आधार पर इसकी डायमेंशन निकालनी बहुत आसानी से संभव है। वोल्टेज की डायमेंशन आपने निकाल रखी है, वो है आपकी mL2 T-3 A-1। टाइम की यूनिट है t अपॉन डी जो कि आपका करंट है, उसकी यूनिट आप जानते हैं, उसे आप A एम्पियर से डिनोट करते हैं। देन आपके पास एक यूनिट बनी mL2 T की पावर 1, T की पावर -3, T की पावर -2, -3 + 1 -2 बन जाएगा। A की पावर 1 और A की पावर -1, A की पावर -2, ये आपकी डायमेंशन निकल करके आई इन द केस ऑफ द इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस की यूनिट भी आप डिनोट कर सकते हैं mL2 T-2 A-2, कुछ इस प्रकार से इसकी डायमेंशन निकल करके आ रही है। आई थिंक आपको ये केस क्लियर हो रहा होगा। हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं और बहुत इजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि डायमेंशन में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए।
नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, आपका परमिटिविटी। परमिटिविटी आई थिंक यही स्पेलिंग होनी चाहिए, इसे एक बार अभी कंफर्म कर लेंगे। एक फॉर्मूला आता है कूलॉम का नियम, क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर का पहला ही फॉर्मूला आता है। दो चार्ज है Q1 एक Q2, दोनों के बीच की दूरी है R, और दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो उन दोनों के चार्ज के मल्टीपल यानी कि प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कुछ इस प्रकार से एक फॉर्मूला बन करके हमारे सामने आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहां पर ये जो R एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी है, 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसको इधर ले जाते हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो आई Q1 Q2 बाई F R स्क्वायर, ये इसकी यूनिट आ रही है। ठीक, थोड़ा आगे लिख देते हैं, Q1 Q2 बाई F R स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट की ये वाली वैल्यू आपकी यहां से बन करके आई। ठीक है बेटे, Q1 Q2 की वैल्यू आप जानते हैं, इसकी डायमेंशन अगर आपको निकालनी हो तो Q की वैल्यू है 80, तो लगाइए 80 और 80 अपॉन F की वैल्यू होती है mLt-2, R स्क्वायर होता है L स्क्वायर। ठीक, m की पावर -1, L ध्यान से देखिए, L की पावर 1 और L की पावर 2 यानी कि L की पावर 3 नीचे तो L की पावर -3 ऊपर, T यहां पर 1 2, एक और एक 2 और नीचे से 2 गए तो T की पावर 4, A की पावर यहां पर 1 और 1 2, A की पावर 2, ये आपकी परमिटिविटी की डायमेंशन आ रही है। क्या? m-1 L-3 T की पावर 4 A की पावर 2। कुछ इस प्रकार से परमिटिविटी की डायमेंशन आपके सामने निकल करके आई। ठीक, एक रिलेटिव परमिटिविटी भी होती है, रिलेटिव परमिटिविटी, आई थिंक यही फॉर्मूला होना चाहिए। दो बार टी आता है इसमें, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, ध्यान से देखते हैं बेटे रिलेटिव परमिटिविटी को। ये रियल में किसी भी चीज को हम कंपेयर कर रहे हैं आमतौर पर हवा के साथ। हवा के साथ कैसे? मान लो कि ये दो चार्ज थे, दोनों के बीच में Q1 Q2 फोर्स लग रहा था और बीच में हवा थी, R डिस्टेंस थी। लेकिन अब आपने सोचा कि थोड़ा सा कुछ बीच में सब्सटेंस रख देते हैं, बीच में थोड़े से आपने कागज डाल दिए या कुछ और डाल दिया, उस केस में फोर्स की वैल्यू बदल सकती है। तो उस केस में हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी आती है एप्सिलॉन नॉट ऑफ द सब्सटेंस, जो भी उसमें रखा गया है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला आता है कि हम एक रेशियो निकालते हैं उस सब्सटेंस का या एयर का या जो भी गिवन वैल्यू होगी, उन दोनों का परमिटिविटी का रेशियो निकाला जाता है। इसकी जो डायमेंशन रहेगी, क्योंकि परमिटिविटी और परमिटिविटी की डायमेंशन है, तो डायमेंशन से डायमेंशन कट जाएगी, सेम डायमेंशन, तो डायमेंशन लेस है ये। डायमेंशन लेस का मतलब m की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0 और बाकी a और उसकी भी वैल्यू 0, बाकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। डायमेंशन है नहीं तो यूनिट भी नहीं है। इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो यूनिट लेस आपकी क्वांटिटी है, यूनिट नहीं है उसके पास, यूनिट से मुक्त है, तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, यूनिट भी नहीं है। क्लियर रहा? जल्दी से इस टर्म को देखेंगे, आगे बढ़ते हैं बेटे। इसे हटाते हैं बेटे, नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म जो इससे रिलेटेड आ रही है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। E इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज F अपॉन Q। दो चार्ज हैं Q1 Q2 और उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लग रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और उसमें से एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कितना फील्ड क्रिएट कर पा रहा है वो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से बोला है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज।
फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और इसकी होती है कूलाम। न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट आ जाती है। डायमेंशन की बात करें तो फोर्स की डायमेंशन होती है mL_t-2 अपॉन चार्ज की डायमेंशन है आपने लिखी है AT, तो इसकी एग्जैक्ट डायमेंशन बनी mL_t1 है, ऊपर गया तो -2 -1 -3 और a की पावर -1। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन आ रही है mL_t-3a-1। कुछ इस प्रकार से डायमेंशन निकल करके आई इलेक्ट्रिक फील्ड की। एक केस और देखते हैं जिसकी डायमेंशन पर हमें चर्चा करनी है, वो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, इसे कैपिटल C से डिनोट करते हैं 1/रेजिस्टेंस। 1/रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट की बात करी, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट निकाली हमने, चार्ज वोल्टेज सब निकाला है, मुझे लग रहा है रेजिस्टेंस की यूनिट ही निकाली है। रेजिस्टेंस की यूनिट भी निकाल लेते हैं बेटे पहले, फिर कंडक्टेंस पे चलते हैं। चलिए, रेजिस्टेंस R V = IR, ओम के नियम से ये फॉर्मूला आया था, जहां पर R आपका रेजिस्टेंस था, V/I। V की यूनिट आप रखेंगे mL2T-3a-1 अपॉन करंट की यूनिट आप रखेंगे A। तो अब यहां से रेजिस्टेंस की यूनिट आती है mL2T-3a-2। ये आपकी रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकल करके आ रही है, यहां पर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसे यहां लिख देते हैं mL2T-3a-2। ये आपकी रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकल करके आई। और रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है उसे आप ओम से कहते हैं, OHM। ठीक, ये वही के वही वैसा ही है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के जैसा ही है। 1 अपॉन कर दो mL2T-3a-2। एक्चुअल में ये सारी की सारी टर्म ऊपर जाएंगी तो इसका साइन ही बदलेगा, सिर्फ m-1 L-2 T+3 और a+2। ये कुछ इस प्रकार से आपकी डायमेंशन दिखा रहा है कंडक्टेंस की। इसकी यूनिट की बात करें, जहां पर इसकी यूनिट आ रही थी रेजिस्टेंस की ओम, वहीं पर इसकी यूनिट आ जाती है महो या महो। बोलते तो मोह है, या ओम इनवर्स ओम -1, ऐसे ओम की पावर -1 भी इसकी यूनिट बोल देते हैं कंडक्टेंस की। क्लियर है बेटे? कैपेसिटेंस, कंडक्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब तक काफी सारी डायमेंशंस हमने देख ली हैं। अभी एक तो टर्म और बची हुई है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हमने क्लास 10th में पढ़ा होगा, आई थिंक आप सभी ने, कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और एरिया के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कोई वायर है, वायर जितना लंबा होगा उसके टूटने के चांस ज्यादा होंगे। इसका मतलब अगर उसके टूटने के चांस ज्यादा हैं, इट मेक्स सेंस कि उसकी रेजिस्टेंस बढ़ने के चांस ज्यादा हैं। अगर उसी वायर को आप बहुत मोटा वायर ले लें, उस केस में उसके टूटने के चांस कम है। इसका मतलब उसके रेजिस्टेंस, करंट अच्छा फ्लो कर सकता है और उसका रेजिस्टेंस कम हो सकता है। तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और लंबाई के प्रोपोर्शनल यहां पर ये डायमेंशन निकल करके आई। R = ρL अपॉन, यहां पर R रेजिस्टेंस था, रो रेजिस्टिविटी है, निकाल लेते हैं यहां से रो की वैल्यू RA/L। ये एक डायमेंशन फॉर्मूला निकल करके आता है, रो रेजिस्टिविटी है, RA/L। यूनिट की बात करी जाए तो बिल्कुल वहीं से निकल जाएगी, ओम और मीटर, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, ओम मीटर इसकी यूनिट हो रही है। डायमेंशन की बात करी जाए तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, वो लगाते हैं mL2T-3a-2 और एरिया की यूनिट होती है L⁻² अपॉन, नीचे भी L आ गया, L⁻1 से L⁻2 में से एक L चला गया तो क्या बच गया, mL3T-3a-2। ये आपकी रेजिस्टिविटी की डायमेंशन निकल करके आपके सामने आई। आई थिंक यहां तक केस बहुत अच्छा चल रहा है।
ये मत सोचिएगा कि हम मैथमेटिक्स में बहुत कमाल का करा रहे हैं, फिजिक्स में थोड़ा हल्का करा रहे हैं। ये अभी शुरुआत है, जब घुस जाएंगे तो फिर ढंग से सवालों का एक्सट्रीम लेवल जरूर दिखाएंगे आप सभी को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल एक्चुअल में होता क्या है, एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पर है और दोनों की वैल्यू है इक्वल, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में इक्वली डिस्टेंस पर होंगे। जैसे एक चार्ज Q है, एक चार्ज माइनस Q है और एक दोनों से दूरी है Q, और ये एक दूसरे को घुमाने की कोशिश कर सकते हैं या ठहराने की कोशिश कर सकते हैं या कोई और भी मूवमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। Q इंटू 2L, जब हम टॉर्क वगैरह इन पर लगाएंगे तब पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल, लेकिन अभी हमें जो फॉर्मूला पढ़ना है P इक्वल्स टू Q इंटू 2L, ये फॉर्मूला आता है P इक्वल्स टू Q इंटू 2L। Q है आपका चार्ज, इसकी यूनिट होगी कूलाम और मीटर। Q की जो यूनिट आती है, डायमेंशन आती है 80 और इसकी आती है L, तो 80L इसकी क्या आ गई आपकी डायमेंशन निकल करके आ रही है इलेक्ट्रिक डाइपोल की। एक लास्ट केस और बचता है, दैट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होता है। अभी 1 मिनट पहले ही हमने रेजिस्टिविटी की डायमेंशन और यूनिट्स पढ़ी हैं, आप उस वैल्यू को इसमें पुट करिए, देखिए कि आपका आंसर एकदम करेक्ट ऑप्शन निकल करके आएगा। ठीक, तो आज की वीडियो कैसी लगी? आई होप सो कि आपको अच्छी लगी हो, एंड नहीं लगी तो भी कोई बात नहीं, आप शेयर करिए जितने ज्यादा लोग कर सकते हैं। अगली को वीडियो और थोड़ी अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।